हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 152वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया है, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गांधी जी को गुलहाए अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी के सियासी नजरियात, फलसफाना ख्यालात और अदम तशद्दुद पर मबनी नजरिया हयात ने उन्हें जावेदा बना दिया। वहीं पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर ट्वीट करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, पूजनीय बाबू की जिंदगी और उसूल मुल्क की हर नस्ल को फर्ज की राह पर चलने की तरगीब देते हैं। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं वज़ीर आज़म का ट्वीट, जो कि हम उर्दू में आपको बता रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें ट्वीट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वहीं मुल्क भर से भी महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और उनकी तमाम खिदमात को याद किया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म ने क्या ट्वीट किया? वज़ीर आज़म ने लिखा कि पूजनीय बाबू की जिंदगी और उसूल मुल्क की हर नस्ल को फर्ज की राह पर चलने की तरगीब देते रहेंगे। वहीं गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ साबरमती आश्रम में दुआओं का एहतमाम किया गया। इस दुआया तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। उन्होंने अपने अपने तौर से खराज अकीदत पेश किया। अदम तशद्दुद के अलंबरदार महात्मा गांधी का आज यौम पैदाइश है। वो गांधी जिनकी आंधी ने अंग्रेजों को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। मुल्क आज हिंदुस्तान की आज़ादी के अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश कर रहा है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी न्यूज़ 18 उर्दू की जुबानी। मोहनदास करमचंद गांधी, आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने अहिंसा यानी अदम तशद्दुद का सहारा लिया और कामयाब हुए। गांधी के अदम तशद्दुद के उसूल ने आम व खास, देश व दुनिया सबको यकसां तौर पर मुतासर किया। अहिंसा के पुजारी और अमन के अलंबरदार गांधी जी की पैदाइश रियासत गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुई। उनके वालिद का नाम करमचंद गांधी और वालिदा का नाम पुतली बाई था। इब्तदाई तालीम गुजरात में हुई और आला तालीम के हुसूल के लिए लंदन गए और बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1906-7 में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानियों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन और पास के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया। हक की लड़ाई जो शुरुआत उन्होंने जनूबी अफ्रीका में की थी, वो आइंदा बरसों में शिद्दत के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में नुमाया तौर पर नजर आती है। उनकी हिंदुस्तान आने के बाद आज़ादी की लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हुई। गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह, भारत की सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज किया। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह तहरीक शुरू हुई थी। किसानों पर आयद भारी टैक्सों के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस की क़यादत संभाली और अपने मुतालबात में शिद्दत लाते रहे, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत की आज़ादी का ऐलान किया। सन 1920 में गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक शुरू की। ये तहरीक भारत की सबसे बड़ी अवामी तहरीक थी। सन 1930 में सिविल नाफरमानी तहरीक और डांडी मार्च निकाला। ये भारत की तारीख के अहम वाक़यात में से एक है। सन 1942 में भारत छोड़ो तहरीक की क़यादत महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुमताज़ रहनुमा शामिल रहे।
इस तहरीक के बाद काफ़ी सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन हार नहीं माने, डटे रहे। तमाम सऊबतों और मसाइब के दरमियान मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी का यह जश्न थमा भी न था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। उस वक्त उनकी उम्र 78 बरस थी। गांधी जी का कहना था कि अदम तशद्दुद एक बड़ी ताकत है और ये इंसान का बनाया हुआ एक ताकतवर हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 2 अक्टूबर जयंती यानी आलमी यौम आदम तशद्दुद के मौके पर मुल्क और दुनिया भर में अमन के अलमबरदार गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसी मुनासिबत से उत्तर प्रदेश हुकूमत इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप की रकम तकसीम करेगी। ये प्रोग्राम 11 बजे लोक भवन में मुनक्किद होगा, जिसमें गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। 1,51,215 तलबा व तालिबात में 170 करोड़ की रकम तकसीम की जाएगी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले साबिक वजीर आजम आंजहानी लाल बहादुर शास्त्री की भी आज 170वीं जयंती है। मुल्क उनकी खिदमात को याद कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के कंधों पर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी आ गई थी, जिस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया भी था। आलमी सतह पर लाल बहादुर शास्त्री ने मुल्क के वकार को बुलंद किया। 1965 की हिंद पाक जंग हुई। पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करने की गर्ज से लाल बहादुर शास्त्री ने रूस के ताशकंद का सफर किया, जहां दोनों मुल्कों के सरबराहान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ताशकंद में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री, जिनको उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करता हूं। इक़्तिदार और उसूलों पर जिंदगी गुजारने वाले शास्त्री जी की जिंदगी अहले वतन को हमेशा तरगीब देती रहेगी। तो आज 2 बड़े रहनुमाओं, बड़े गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की यौम पैदाइश है, जिसके मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन दोनों को खराज अकीदत पेश किया है। इस वक्त हम आपको वज़ीर आज़म का ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश कर रहा हूं। इक़्तिदार और उसूलों पर जिंदगी गुजारने वाले शास्त्री जी की जिंदगी अहले वतन को हमेशा तरगीब देती रहेगी। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। आज मुल्क लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और ट्वीट में लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करता हूं। इक़्तिदार और उसूलों पर जिंदगी गुजारने वाले शास्त्री जी की जिंदगी अहले वतन को हमेशा तरगीब देती रहेगी। जिस तरीके से उनकी जो मुल्क के लिए खिदमात थी, उनको आज मुल्क भर में और बैरून मुल्क में भी याद किया जाएगा। आपको बता दें कि तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज ने, हरियाणा के वजीर अनिल विज ने ट्वीट किया है, किसानों की तहरीक हर गुजरते दिन के साथ तशद्दुद इख्तियार करती जा रही है। महात्मा गांधी के देश में पुरतशद्दुद तहरीक की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो आज गांधी जी की जयंती है और वहीं दूसरी तरफ किसानों का एहतजाज भी जारी है। तो इसी मौके पर हरियाणा के वजीर अनिल विज ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जो तहरीक है वो हर गुजरते दिन के साथ तशद्दुद इख्तियार करती जा रही है, जबकि महात्मा गांधी जी के देश में पुरतशद्दुद तहरीक की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमेशा से महात्मा गांधी ने
नॉन वायलेंस के तरीके इख्तियार करके किसी भी तहरीक को चलाने की कोशिश की थी। तो इसी हवाले से हरियाणा के वजीर अनिल विज ने ट्वीट किया है। आज किसानों की तहरीक को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हर गुजरते दिन के साथ किसानों की जो तहरीक है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी के देश में पुरतशद्दुद तहरीक की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज की ताजा खबर में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ख़वातीन को उनका हक दिलाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की एक माह तक चलने वाली खास मुहिम औरतों का हक, कोई शक। देखिए आज रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कारोबारी मनीष गुप्ता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मरकज से कर दी है। सीबीआई को जांच मुंतकिल किए जाने तक एसआईटी इस केस में अपना काम करती रहेगी। ख्याल रहे कि मुतासिरा खानदान मामले की सीबीआई से जांच करवाने का मुतालबा कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मुतासिरा खानदान से मुलाकात की थी और हर तरह की मदद की उन्हें यकीन दहानी कराई थी। तो मामला गुज़िश्ता दिनों का है, जब कारोबारी प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के कत्ल का मामला सामने आया था। हालांकि इस मामले में योगी हुकूमत की तरफ से तमाम कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, क्या अब मामला सीबीआई पर जाएगा? जी शोएब, बिल्कुल जिस तरह से मामला आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मनीष गुप्ता के परिजनों से जो बात हुई थी उसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कही गई थी और अब ये लगभग तय हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सिफारिश की है, संस्तुति दे दी है भारत सरकार से कि सीबीआई जांच के लिए, तो जल्द ही सीबीआई जांच शुरू होगी और साथ ही उस केस को जो गोरखपुर में घटना हुई है उसकी सुनवाई जो अभी जांच शुरू होगी वो कानपुर में ही होगी। और उसके अलावा कल देर रात पुलिस कमिश्नर, डीएम कानपुर और विधायक सुरेंद्र मैथानी जो परिजनों के घर पहुंचे और बाकी की रकम की जो चेक थी यानी 30 लाख का चेक वो परिजनों को सौंपा। तो जिस तरह से तेजी से इस मामले पर कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है उसके बाद से लगातार तेजी से इस मामले पर कार्रवाई हो रही है। जी वहीं एसआईटी की जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? क्या जो इसमें 6 पुलिस एहलकार पर निशानदेही की गई थी, क्या कुछ कार्रवाई एसआईटी की पहुंची है आगे? देखिए, अभी एसआईटी की जांच शुरू हुई है, तो जिस तरह से जांच बात की जा रही है कि वो कानपुर में ही सारी जांचें मतलब होंगी। घटना स्थल के अलावा जो बातचीत और यहाँ के परिजनों से बातचीत और पुलिस कर्मियों के बारे में जो भी साक्ष्य जुटाए जाने वो गोरखपुर से जुटाए जाने हैं और उनकी पूछताछ होनी है। और बाकी जांच जो है वो कानपुर से ही एसआईटी की भी शुरू होगी, लेकिन एसआईटी की जांच अभी शुरू होगी। संस्तुति जिस तरह से सीबीआई की उत्तर प्रदेश सरकार ने की है भारत सरकार से, तो जल्द ही सीबीआई जांच की भी ऐलान हो सकता है। सीबीआई इस पर जांच करेगी। जी वहीं संदीप, जो मनीष की अहलिया है उन्होंने मौन व्रत रखने की बात कही थी कि जब तक वो योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलेंगी तब तक वो व्रत रखेंगी। वहीं क्या उनकी अहलिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मुतमईन है, उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ से जब उन्होंने बात की थी, उसके बाद जब मीडिया से बात की थी, तो उन्होंने तो पूरी तरह से संतुष्टि जाहिर की थी कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उनसे बात की, उनकी सारी मांगों को माना, और बल्कि और जिस तरह से कानपुर में केस को ट्रांसफर किया, वो अपनी तरफ से ट्रांसफर किया, तो उन्होंने इस बात पर योगी आदित्यनाथ से ये बात कही थी कि वो एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जो है उनका साथ दिया और जो उनकी मदद की। कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने नहीं कही थी, वो भी योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने पूरी की थी, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो संतुष्ट दिखाई दी थी। जी तो वहीं संदीप, ये भी सामने आ रहा है कि एडीजी का बयान इस मामले में सामने आया है कि मनीष गुप्ता की जो मौत है वो पिटाई से नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनको चोट लगने से मौत हुई है। क्या इस तरीके के बयान की तस्दीक हुई है? जी बिल्कुल, ये बयान सुर्खियों में रहा है और खास करके राजनीतिक दलों ने इसको मुद्दा बनाया है। जिस तरह से कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कानपुर पहुंचे थे, उन्होंने इस बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस का जो इतना बड़ा अधिकारी एडीजी एलओ जो इस तरह का बयान अगर देंगे, इस तरह का बयान जनता के सामने आएगा कि जहां पर हत्या हुई हो, पिटाई की निशान हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ कह रही हो, उसके बाद इस तरह के बड़े अधिकारी इस तरह का बयान देंगे, तो जनता में असुरक्षा का भाव आएगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा जो है पुलिस के हवाले है, सरकार के हवाले है। अगर इस तरह से बयान दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दहशत होगी जनता में। जी संदीप, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर भी आ रही है यूपी से, तो कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी में समाजवादी पार्टी के लीडर हर्ष यादव को कार सवार चंद बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। एसपी लीडर हर्ष यादव को बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी। मकामी लोगों ने फौरी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो जख्मों की ताब नहीं ला सके। हर्ष यादव नौजवान लीडर हैं, कत्ल की वजह अब तक नहीं मालूम हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संदीप, सविता, बताइएगा कि आखिर यूपी की पुलिस को क्या हो गया है? लगातार 3 मामले कत्ल के सामने आ रहे हैं। जी शोएबा, जिस तरह से ये मामला पेश आया है, ये शहर के बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। देर रात तकरीबन 11 बजे, 10:30-11 बजे के आसपास की घटना है। ये जो युवा नेता है कानपुर देहात से, युवजन सभा का नेता है हर्ष यादव, जो कि अपने किसी मित्र के साथ वहां कार में बैठा हुआ था। वहां पर एक दूसरी गाड़ी आई और उससे 2 बदमाश उतरकर उस कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जो घटना स्थल के जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों का कहना है कि ताबड़तोड़ जब फायरिंग हुई तो हर्ष यादव निकलकर भागा, उन दोनों बदमाशों ने उसके सर पर गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। उसके बाद वहां पर जो लोग थे, इलाकाई लोग हैं, वो लोग बाइक से उसको लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जो भेजा गया, तस्वीरें दिख रही हैं उसमें जिस तरह से, लेकिन वो अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके बाद पुलिस का फोर्स जो है वहां पर तैनात किया गया कि हंगामा ना हो। लेकिन जिस तरह से फिर डीसीपी साउथ वहां पहुंची, उन्होंने इस मामले पर अपना बयान जारी किया कि जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी जांच कराई जा रही है। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है और जल्दी जो अपराधी है उनको पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चूक नजर आ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सवालों के घेरों जी संदीप, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सवालों के घेरों में घिरती जा रही है, क्योंकि लगातार 3 मामले और अब ये ताजा मामला नौजवान लीडर का सामने आया है। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अकलती फलाह के वजीर मोहसिन रजा ने बड़ा इमामबाड़ा में डांस के एक वायरल वीडियो के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की है। मोहसिन रजा ने डीएम को खत लिखकर इस मामले में सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि मजहबी मुकामात पर डांस करने पर पाबंदी है, इससे जज्बात को ठेस पहुंचती है। मोहसिन रजा ने इमामबाड़े में तैनात गार्ड्स की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, ये सोशल मीडिया के चक्कर में वीडियो बनाने का कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ से है, क्या इसमें क्या कार्रवाई की गई है? देखिए साहिबा, हम बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर व बेशी शिकायतें आती हैं और बार बार इन शिकायतों के रद्द-ए-अमल में उलमाए किराम अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यही है कि जब सैयाह बाहर से आते हैं तो वो इमारतों की खूबसूरती देखकर वो उसका कहीं ना कहीं जो मजहबी तकद्दुस है वो उसको भूल जाते हैं। और ये पहला मामला नहीं है, कई मरतबा ऐसा हुआ है। लेकिन इस मरतबा जिस अंदाज की नाराजगी का इजहार किया गया है
उसको लेकर ऐसे ही महसूस होता है कि इस मरतबा कुछ न कुछ सख्त इक़दाम जरूर किए जाएंगे। उलमाए किराम ने भी यही कहा है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं वो जाहिर है कि डीएम चेयरमैन हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट के, तो उन तक ये बात पहुंची है और उम्मीद यही की जा रही है कि मुस्तक़बिल करीब में ही कोई ना कोई ज़रूर ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे लोगों को तस्कीन भी मिले और आइंदा के लिए इस पर रोक लग सके। अब देखना यही है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से कुछ इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन अभी तक का जो मंजरनामा है वो तो यही है कि चाहे वो मोहसिन रज़ा हो या उलमाए किराम हो या वो तमाम लोग हों जो आज़ादारी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मतलब इन तमाम इमाम बारगाहों को बहुत दूसरे पैराए में देखते हैं, मजहबी तक़द्दुस के हवाले से देखते हैं। जाहिर है कि इबादत गाहें हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ऐसा निज़ाम कायम होना चाहिए कि लोगों के जज्बात भी मजरू ना हो और इनका तक़द्दुस भी पामाल ना हो। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे और कई तंजीमें भी सामने आई हैं। उलमाए किराम ने बार बार अपना बयान जारी किए हैं, तो कुछ न कुछ इक़दाम जरूर किए जाएंगे। सहबा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अकीदत से भी ये मामला जुड़ जाता है क्योंकि रिलीजियस प्लेस पे ये वीडियो सामने आया है और इस मामले में आगे देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो कोरोना के आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क में कोरोना केसेस के नए मामले सामने आ गए हैं। 24,354 नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 2,73,889 हैं मुल्क में इस वक्त कोरोना के। आपको बता दें 197 दिन में ये सबसे कम एक्टिव मामले हैं। तो लगातार मुल्क में कोरोना के मामलों में कभी इजाफा तो कभी कमी देखी जा रही है। आज के जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें 197 दिन के बाद सबसे कम एक्टिव मामले हो गए हैं। तो आपको बता दें 24,354 नए मामलों की तस्दीक हुई है, वहीं एक्टिव केसेस 2,73,889 हो गए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।